आज सुबह जब मैं उठा नींद से, तो मुझे जब मैं सो रहा था नींद में थोड़ा गंदा सपना आया था। तो जब मैं उठा नींद से तो मैं बहुत थोड़ा निर्बल और वीक फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं शायद से गिर जाऊंगा पाप में, कुछ गंदा देख लूंगा। और थोड़ा डिस्करेज भी फील हो रहा था। मेरे को लग रहा था ये क्यों ऐसा सपना आ रहा है, क्यों अभी भी ये टेम्पटेशंस आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं वो डिस्करेज हो रहा था, मुझे मन में एक अचानक से एक एनकरेजिंग थॉट आया। तो जो मैं बिलीव करता हूँ, होली स्पिरिट ने मुझे एनकरेज किया। मुझे सिर्फ एक बहुत छोटा छोटा ऐसा एनकरेजमेंट आया कि लड़ते रहो और लगे रहो, ये जाएगा। इतना ही मुझे मन में आया कि लड़ते रहो, बस लगे रहो, ये जाएगा। गिव अप मत करो और ये मत सोचो कि ये क्यों अभी भी आ रहा है। बस तुम लड़ते रहो, वो जाएगा। और तुरंत मुझे फिर बहुत एनकरेज फील हुआ, और जो मैं वीक फील कर रहा था, मैं वापस स्ट्रांग हो गया। और मैं मुझे एक वचन इसके रिलेटेड में हमेशा मुझे एनकरेज होता है, वो है जेनेसिस में चैप्टर 39। जेनेसिस चैप्टर 39 में हम लोग देखते हैं कि जब यूसुफ पॉटीफर के घर में था, और वहां पे वो एक स्त्री रहती है जो उसको पसंद करती है और बोलती है कि तू आ मेरे साथ, ये सो जा। तो वहां पे वाक्य 9 में वो बोलता है उसे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के खिलाफ ही पाप नहीं कर सकता। तो वाक्य 10 में क्या लिखा है, जेनेसिस 39 वर्स 10, वहां पे लिखा है, एंड दो शी स्पोक टू जोसेफ डे आफ्टर डे, he refused to go to bed with her or even be with her। तो यहाँ पे कई बार जब भी हम लोग ये यूसुफ का स्टोरी सुनते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि यूसुफ के पास ये स्त्री एक बार आई थी। लेकिन यहाँ पे वाक्य 10 में क्या लिखा है, दिन बे दिन वो रोज आती थी उसके उधर, और रोज आके उसको बोलती थी तो मेरे साथ आ। तो उसी तरीके से कई बार कुछ पाप का जो लुभावना है, खासकर जब आई थिंक हम लोग यंग रहते हैं, ये हो सकता है टेम्पटेशन रोज आए, तो हमें उससे डिस्करेज नहीं होना है। उसको रोज इनकार करना है और बोलना है कि नहीं। और जैसे हम लोग उसको इनकार करते जाएंगे, वो एक दिन टेम्पटेशन आना भी बंद हो जाएगा। ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। शुरू करो ज्यादा। आपका मीटिंग है, कुछ भी है। जीवन शैली के बारे में बात करो। प्रभु आपको कैसा लीड कर रहा है, क्या सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड सबको। बोलो बोलो। हेलो। बोलो। हाँ, बोलो बोलो। सुन रहा हाँ। हाँ, जब मैं सुबह सुबह आज जो उठा सो करके, तो एक बुजुर्ग महिला थी। वो दूसरे गांव से, तो वहाँ पे हम लोग प्रभु का वचन सुनाया था। तो वो प्रार्थना में जाते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया था। तो मैं जब सुबह सो के उठा, तो वो मेरे पास आया प्रार्थना कराने के लिए। मैं बोला, मेरे मन में बोला कि प्रभु मैं क्या प्रार्थना करूं, उसको क्या समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर बाइबल से उसको वचन बताया। वहां पे लिखा था कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकलता है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढता है, फिर नहीं पाता है। तो फिर वहां पे आकर के उसमें बैठ करके फिर उसका जो जीवन होता है पहले से बुरी हो जाती है। मैं वचन समझाया उसको। ठीक है, मैं दुआ तो करूंगा, लेकिन आप प्रभु का स्थान नहीं देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, और आपको प्रभु से खुद प्रार्थना करना चाहिए। फिर मैंने पाप के विषय में बात किया, कि पाप क्या चीज होता है। उसने बोला कि पाप तो मैंने जीवन में किया ही नहीं। तो बोला पाप क्या होता है, बता सकते हैं? तो फिर मैं उससे बात की कि देखो, ये जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा है, और अ, चोरी है, झूठ बोलना है, गाली देना है, ये सब पाप होता है। बोलने ने मैं पाप किया ही नहीं है। फिर मैंने उसको समझाया कि वो जाती थी वहीं पे, तो मैं उसको उससे बात किया। तो वचन में हम प्रभु ने हमको बात किया, वचन में लिखा था कि जब तुम जो क्रोध जो है वो हत्या बराबर पाप है। और बहुत दिल का, इससे बहुत हम हल्का में लेते हैं। हम भाई बहुत भी हल्का लेते थे, हम इसको पढ़ते थे तो भी हम कई बार हल्का लेते थे, हम समझते नहीं थे इतना इम्पोर्टेंट मध्य 5 से इसको बिल्कुल हमको एहसास नहीं होता था। लेकिन जब से प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जब से सीएफसी में जुड़े हैं, तब से सब चीजों को हमको बहुत मतलब छूता है, सब चीजों को, गुस्सा के बारे में और ये सब। तो मैंने उसको दिखाया, पे लिखा है कि जब तुम दान करो, तो भेंट 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 चढ़ाओ, तो अगर किसी के प्रति कुछ मन में है
है, मतलब उसके मन में कुछ है, विचार है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला कि आप वहां पे जाते हैं तो क्या दान उन कर देता है क्या? बोला हाँ, दान तो करता है, मैं गुप्त रीति से करते। मैं बोला देखो, ये दान जो कर रहे हैं तो वहां पे प्रभु स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर गुस्सा से हम प्रार्थना भी करते हैं, हत्या करते हैं, तो प्रभु हमारा प्रार्थना को बिल्कुल नहीं सुनता है। और जब क्षमा भी नहीं करते हैं, दो तीन को प्रभु नियम दिखाया है, प्रभु दो तीन को हमको दिखाया है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो पहले हमारा मन में किसी के प्रति कुछ गलती है तो पहले क्षमा करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कि हम जब दान दान ऑफरिंग करते हैं तो वहां पे भी बताता है कि पहले उससे मेल मिलाप करो। मैंने अच्छा रिश्ता है अपना आ, दामाद के पीछे, अपना पति के पीछे, तो ससुर के पीछे किसी भी तरह की कोई भी शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। उसका प्रति मन में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो दान भी करेंगे वो प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। तो उसने उसने फिर वो कान पकड़ा, बोला कि नहीं नहीं, तो मैं बहुत गलत किया। मैं दान तो देता था, लेकिन बोला कि देखो, ये दान कोई काम के नहीं होगा, प्रभु स्वीकार ही नहीं करेगा। जब हम प्रभु को जीवन में प्रभु को जगह नहीं दिया, जब हम प्रभु को क्षमा नहीं मांगा, पाप स्वीकार नहीं किया, तो ये सब व्यर्थ है। तो फिर उसको मैंने समझाया, फिर मैं प्रार्थना किया। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और एक भाई और मिला था मुझे, वो वो बता रहे थे कि आ, वो प्रभु भोज के बारे में, कि प्रभु भोज लेना चाहिए सप्ताह में एक बार। मैं तो मैंने सीखा था यहाँ पे सीएफसी में कि ब्रदर ने बताया था कि प्रभु भोज जो है वो इम्पोर्टेंट, हमको हर दिन उसको मन में याद करना चाहिए। मैं समझाया था उसको, बता रहे थे कि नहीं बोल, आ, हमें प्रभु को किस तरह से, हमारा प्रभु हमारे लिए जीवन दिया है, किस तरह से हमको प्रभु ने हमारे लिए खून दिया है, उसको याद करना। तो भाई ने बोल रहा था कि नहीं, हमको जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं तो वो खून जो है साफ करता है। मैं बोला कि देखो, जैसे अभी प्रधान ने बात बात किया तो मुझे बहुत इंकरेज किया इस वचन को, कि टेढ़ा मार्ग को सीधा करो और हर एक घाटी भर दिया जाए। और जो है वहां पे फिर लास्ट में बताता है यहुना ये वचन को, कि जो है अच्छा फल जो पेड़ नहीं फल लाता है उसको, उसके ऊपर जड़ पे उम, कुल्हाड़ी रखा जाता है, अगर काट दिया जाएगा। तो हम प्रभु के बोझ, जब हमारा जीवन सही सलामत नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो उसमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। मैं उसको बताया। सो इस चीजों को मेरे जीवन में काफी अच्छा लगे, मतलब वचन जो है वो काफी मुझे इनकरेज किया। मैं तो इतना ज्यादा इन सब चीजों में, मत्ती 5:7 से उन चीजों में मैं फोकस नहीं करता था, ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, इन चीजों में मुझे काफी, मतलब कुछ जब करते हैं तो मुझे महसूस होता है। और जैसे ब्रदर ने बात किया कि बात करने का भी तमीज से बात करना चाहिए। कभी कभी रॉन्ग तरीका से बात करते हैं, तो कभी कभी हम कभी गलती से बात कर दिए, कभी ऊंचा आवाज में, कभी से, तो अभी कभी कभी ऐसा करने से भी मेरे अंदर में एक प्रकार क्या महसूस होता है कि नहीं, हमेशा से थोड़ा सा ऊंचा आवाज में बात किया, ये किया, मतलब तो ये महसूस होता है। तो हम फिर उसको पूछा लास्ट में, पूछा क्या चाहिए चाहिए, कि प्रभु आपको चाहिए कि चंगाई चाहिए? वो बोला हमको प्रभु चाहिए। तो प्रभु किस लिए चाहिए? तो उसने बोला कि हमको शांति चाहिए। बोले देखो, शांति तो अगर हमारा पास चाहिए तो प्रभु हमारे साथ रहेगा, तो शांति ऑटोमेटिक हमारे साथ में रहेगा, और हमारे दिल में ऑटोमेटिक ही शांति निकलेगा। तो बोला कि देखो, हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो बोला कि देखो, प्रभु में आने के बाद तो दुख होता है, तकलीफ होता है। और फिर मैंने बताया कि आपको घर से भी लोग आपको निकालेंगे, और आपको क्या करेंगे, प्रभु को मानने से बहुत लोग आपसे, आपको समाज से भी बहुत बेइज्जती करते हैं। इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए प्रभु के लिए। तो अभी कुछ लोग, क्या होता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन वो शांति दिल से जो प्रभु देता है वो शांति नहीं चाहते, वो संसारी शांति जानते हैं, कि हमारा हमारा जो स्वास्थ्य होना अच्छा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, और किसी प्रकार का उलझन नहीं होना चाहिए। एक संसारी शांति चाहता है। सो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जब प्रभु हमसे बात किया उन चीजों को मैंने उसको बताया, तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, ये सब बात तो वहाँ सिखाया ही नहीं जाता है। मैं बोला ठीक है, वो ये सब बात नहीं सिखाया जाता, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया वहां पे ये सब बात करने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मुझे प्रभु ने अच्छा वचन दिया सुबह सुबह,
और ब्रदर ने जो भी वचन बताया इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ प्रभु को। हालेलुया। थैंक यू। स्तुति हो। आमीन। मैं भी शेयर करूंगा कि मैं भी प्रभु मुझे मदद कर रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ चलूं और मैं हर दिन हम्बली होकर के चलूं, क्योंकि मैं जब तक हम्बल रहता हूं तो प्रभु बचाते हैं। और अगर एक प्रॉपर ग्रेस होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं गिरने के। और वो प्रॉपर ग्रेस तभी होता है जब मैं स्वयं दीन हूँ। लेकिन अगर प्रॉपर ग्रेस नहीं मिला है, या ऐसा लगता है 80% ग्रेस है या बाकी नहीं है, बाकी कहीं मैंने लूज कर दिया, या मैं ऑफिस में कहीं गलत बिहेवियर हो गया, या अभी ब्रदर जैसे टंग का ही बता रहे थे, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं लाइक कभी भी कोई जो वेजिटेबल्स वाले या वो होते हैं, या मैं फ्रूट्स ले रहा हूँ किसी से, तो मेरे साथ हम बहुत बार हुआ है कि मैं तो मतलब पहली बार बोला तो वो नहीं सुनते, फिर दूसरी बार बोला कि भैया इतने रुपए का चाहिए, फिर भी उनको वो बोलेंगे क्या क्या। तो 3-4 बार बैक टू बैक होता है, तो फिर मुझे मन में एकदम से एंगर आ गया था, तो कि भैया 4 बार बोल दिया, आप 4 बार बुलवाते ही हो, पक्का है आपका। मैंने मतलब मजाक मजाक में बोला था, बट मैं वहां से निकला, फिर मुझे लगा कि वो भी ठीक नहीं है बोलना। तो वो भी प्रभु मुझे बता रहे कि यहाँ चीज इन जो हम मॉर्निंग टू नाइट तक में जो हम यहाँ पे गलतियां करते हैं वही जो है प्रॉब्लम होता है। तो प्रभु मुझे बता रहे कि मैं हम्बली चलूं, और लेजी का भी प्रभु बता रहे कि लेजीनेस नहीं रखना है और हार्ड वर्क करना है। प्रभु की स्तुति। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। जी। प्रभु का अनुग्रह दया है कि जब हम समस्या में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो परमेश्वर हमें शिक्षा देता है कि हम नम्रता और दीनता में, और उस समय हम देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। हमें न भय की आत्मा दिया है, हमें साहस और मतलब शक्ति की आत्मा दिया है। कि किसी की अगर कोई आदमी तकलीफ में होता है, या हम किसी को अगर चोट पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर हमें उनसे बोलता है डरने की आपको जरूरत नहीं है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें साहस की आत्मा दिया और हमें हिम्मत की आत्मा दी, और हमेशा उस आत्मा को लेकर आगे चलना है। और हम जैसे कि बाइबल में वचनों में पढ़ते हैं कि हानोक का जीवन था, नूह का जीवन, यूसुफ का, मोसेस का जीवन, हम सबको देखते हैं, उनके जीवन को भी चरित्र को देखते हैं। और जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, हमसे ग्रहण किया है, और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और एक दिन वो हमें लेने के लिए आएगा, बात को विश्वास करते हैं। और उन पैरों के भी जीवन के बारे में देखते हैं, और ये भी पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने अपने समय में अपने दौड़ को पूरा किया। और परमेश्वर ने हमें इस समय के युग में हमें चुना है, और हमें परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को लेकर चलना है इस इस जीवन में। तो उन्होंने ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे मतलब अपने दौड़ को उन्होंने पूरा किया, क्योंकि उस समय भी दुष्ट लोग थे, बुरे लोग थे। और आज भी दुष्ट और बुरे लोगों के बीच में हम भी एक दिए के समान जलते हैं। जब परमेश्वर हमको देखता है, तो पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया एक दिए के समान हम जलते रहते हैं। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तो सबको ही हमको अलग से देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और हमें भी अपनी दौड़ को पूरी करना है पूरी नम्रता और दीनता के साथ, और परमेश्वर का चरित्र के परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अपने इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखते हुए इसके अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक वचन शेयर करना चाहूंगा। एक तो ने उत्तर दिया कि मुझे की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य में है। हमारे दादों पर ने ईश्वर से उस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और रख ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सत्कार दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। तो इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्योंकि हमारे जो परमेश्वर की आज्ञा ही वे सबसे बढ़कर है। जैसे 29 वचन में कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
और उसके नीचे से बोलते हैं कि हमारे जो बाप दादों ने यीशु मसीह को जिलाया, लेकिन हमने उसके जिसे तुमने हमने उसको क्या क्रूस पर हमने लटका दिया था, क्योंकि क्योंकि हम पाप कर रहे थे और हम परमेश्वर से दूर थे, तो हमें हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और वही हमारा उद्धारक है, क्योंकि उसने उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक मतलब परमेश्वर ने तो यीशु मसीह को ही हमारे लिए उद्धारक एक उपाय लगाए कि इनका मनुष्य का कैसे हम बचाएं, क्योंकि एक बार पहले परमेश्वर जब नूह के टाइम में परमेश्वर ने हमें मनुष्य की जाति को खत्म कर दिया था, लेकिन उसने फिर हमारे लिए दया और अनुग्रह किया और हमारे लिए मन फिरा और उसके लिए उपाय लगाए कि हम मन फिराए। और यही कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, तो हमें पवित्र आत्मा का हमने सुनना है कि पवित्र आत्मा में कुछ ना कुछ रोज सिखाते हैं। भले ही हम हमारे पास टेम्पटेशन बार बार आते हैं पुराने पाप की लालसाएं आती हैं, बहुत सारे पाप आते हैं, लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, तो हम उन पाप से बच जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर की स्तुति हो हमें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर्स। परमेश्वर हमको पाप से नफरत करने के लिए सिखाते हैं, पर पवित्र आत्मा तो ये तो पाप है, गंदा है। और प्रभु से प्रेम करो, प्रभु की चीज को प्रेम करो, प्रभु की इच्छाओं को प्रेम करो, प्रभु के रास्ते में चलो। तो यही प्रभु जैसे यीशु चला था हमको भी सिखाएंगे। रोज कर, तो रोज मुसीबत आते हैं, कई बीमारियां आते हैं, सब चीज प्रभु हमको कुछ ना कुछ सीख मिलता है, दे देते हैं, हम हमारा जीवन शैली भी बदल देते हैं। तो हम लोग पहले किसी पाप से इतना प्रेम करते थे, अभी उससे नफरत करने लगे। हालेलुया। गंदी गंदी चीज को हम नफरत करेंगे। दुनिया के लोग, कई विश्वासी उससे प्रेम करते रहते हैं, लेकिन हमको प्रभु की संगति में प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आएंगे। तो यही एक बड़ा काम प्रभु हमारा जीवन में, हर ब्रदर का, सिस्टर्स का जीवन में कर रहे हैं। स्पेशली व्यभिचार और गुस्से के बारे में, और किसी से क्षमा नहीं करना, ये तो प्रभु हमारे हमेशा हर ब्रदर को बताते हैं। ये तो व्यभिचार से दूर रहना, दूर रहना, भाग जाना, यहाँ से लड़ना नहीं उससे। लेकिन व्यभिचार से लड़ना, व्यभिचार से आप भागो। वहां होता है उसको संगति से, मोबाइल से, यूट्यूब से, जो कुछ भी है गलत चीज से निकल जाओ, निकल जाओ। तो यही पवित्र आत्मा की वाणी है, हमको पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा पवित्र बने तो आपका हमेशा भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा। तो बाकी लोग तड़प रहे हैं पाप में, तो उनका हानि हो जाता है। प्रभु हमको बचा रहा है, हमको वचन दिया है, तो सुन के इसका पालन करेंगे। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स। कल का मीटिंग 10:30 बजे